नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वक्त इंश्योरेंस सर्विस। आज हम बात कर रहे हैं LIC के बीमा श्री मनी बैक प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 748। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन बीमा एक सबसे अच्छा निवेश है जिससे आप अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जीवन बीमा वही लेता है जो अपने परिवार की चिंता करता है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कितना कीमती है, इस जीवन में पता नहीं कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और यही पैसा हमारे भविष्य में, हमारे बच्चों के एजुकेशन में, उनके एजुकेशन के अलग अलग प्रारंभ में, उनकी शादी में, अपने रिटायरमेंट के काम आता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लान के यूनिक फीचर के बारे में। इसका जो यूनिक फीचर है गारंटी एडिशन मिलेगा। इसमें जो दूसरा जो इसका यूनिक फीचर है मनी बैक मिलेगा और इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है इसके अंदर। इससे समझते हैं, मैं एक एग्जांपल के रूप में उससे जानते हैं इसके फीचर के बारे में। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 8 साल की है। इसमें जो पॉलिसी टर्म है 6 ऑप्शन दे रखे हैं। 14 साल का पॉलिसी टर्म दे रखा है, 16 साल का दे रखा है, 18 साल का पॉलिसी टर्म दे रखा है, 20 साल का दे रखा है, 24 साल का दे रखा है, 28 साल का है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें 6 ऑप्शन में से कौन सा पॉलिसी टर्म आप चॉइस करते हैं। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है यानी पॉलिसी टर्म से 4 साल आपको पेमेंट कम करनी पड़ेगी। यानी आपका पॉलिसी टर्म यदि 14 साल का है तो प्रीमियम आपको 10 साल का देना होगा। यदि आप पॉलिसी टर्म 16 साल का लेते हो तो प्रीमियम आपको 12 साल देना होगा। यदि आप पॉलिसी टर्म 18 साल का लेते हो तो प्रीमियम आपको 14 साल का देना होगा। यदि प्रीमियम आप 20 साल का लेते हो तो प्रीमियम आपको 16 साल का देना होगा। यदि पॉलिसी टर्म 24 साल का लेते हो तो प्रीमियम आपको 20 साल का देना होगा। यदि 28 साल का टर्म लेते हो तो 24 साल आपको प्रीमियम देना होगा। इसमें जो मैक्सिमम एज एंट्री है 55 साल के तो पॉलिसी टर्म होगा इसमें 14 साल का। यदि 53 साल की है तो पॉलिसी टर्म होगा 16 साल का। यदि 51 साल के तो पॉलिसी टर्म होगा इसमें 18 साल का। यदि आपकी 49 साल की एज है तो आप पॉलिसी टर्म चॉइस करते हो 20 साल का। यदि आप 45 साल की एज है तो पॉलिसी टर्म 24 साल का हो सकता है। यदि आप 41 साल की एज है तो पॉलिसी टर्म इसमें 28 साल का है। इसमें जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 69 ईयर की है। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए से इसमें पॉलिसी स्टार्ट होगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें नो लिमिट, यानी आप 10 लाख की भी पॉलिसी ले सकते हो, 15 लाख की भी ले सकते हो, 20 लाख की भी ले सकते हो, 50 लाख की भी ले सकते हो, 75 लाख की भी ले सकते हो, 80 लाख की, 1 करोड़, डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट मोड है इसमें आप ईयरली भी पेमेंट ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो और मंथली भी ले सकते हो। मंथली लेने के लिए आपको 3 महीने का आपको पहले एडवांस देना होगा और उसके नेक्स्ट मंथ से आपका ईसीएस कटेगा। इसमें जो गारंटी एडिशन दे रखा है यानी 50 रुपये मिलेंगे 1000 सम स्पॉट पे पहले 5 साल के लिए। उसके बाद 55 रुपये मिलेंगे जो रिमेनिंग हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म रह जाता है। इसमें जो कुछ बेनिफिट भी मिले, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मनी बैक पॉलिसी है। यदि आप पॉलिसी टर्म 14 साल का ऑप्शन लेते हो इसमें जो मिलेगा 30% ऑफ बेसिस सम एश्योर्ड का 10वीं साल में और 12वीं साल में आपको इसमें मनी बैक मिलेगा। यदि आप 16वीं साल का ऑप्शन लेते हो तो 35% बेसिस सम एश्योर्ड मिलेगा, 12वीं साल में मिलेगा और 14वीं साल में आपको इसमें मनी बैक मिलेगा। यदि आप 18 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो 40% मिलेगा आपको इसमें 14वीं साल में और 16वीं साल में आपको इसमें पैसा मिलेगा। यदि आप 20 साल का ऑप्शन चॉइस करते हो तो 45% मिलेगा सम एश्योर्ड का 16वीं साल में और 18वीं साल में आपको इसमें पैसा मिलेगा। यदि आप 24 साल का ऑप्शन चॉइस करते हो तो 45% आपको बेसिस सम एश्योर्ड का मिलेगा 20वीं साल में और 22वीं साल के में आपको पैसा मिलेगा मनी बैक। यदि आप 28 साल का टर्म ऑप्शन चॉइस करते हो तो 45% मिलेगा आपको 24 साल में और 26 साल में आपको इसमें मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। इससे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल में। यदि करंट की एज 30 साल की है वो सम एश्योर्ड ऑप्शन लेता है 10 लाख रुपए का चॉइस करता है और पॉलिसी टर्म लेता है इसमें वो 20 साल का और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उसका 16 साल का। यानी अब उन्होंने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 16 साल उसे पेमेंट करनी होगी। उसमें एक एडिशनल डेथ बेनिफिट राइडर भी लेता है वो 10 लाख रुपए का। उसका जो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा
विद जीएसटी 4.5% के हिसाब से। ईयरली प्रीमियम आएगा 75,449 रुपये। हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा 38,103 रुपये। क्वार्टरली प्रीमियम आएगा 19,241 रुपये। मंथली प्रीमियम आएगा 6,413 रुपये। वहीं सेकेंड ईयर ये प्रीमियम विद जीएसटी 2.25% रह जाएगा। ईयरली प्रीमियम आएगा सेकेंड ईयर में 73,825 रुपये। क्वार्टर हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा 37,282 रुपये। क्वार्टरली प्रीमियम आएगा 18,826 रुपये। मंथली प्रीमियम आएगा 6,275 रुपये। वहीं उसे इस करण को ये पैसा इस तरह मिलेगा जब करण की 30 साल की एज की जब उसने ये पॉलिसी ली थी और 16 साल उसने प्रीमियम करा था, यानी 46 साल तक उसने पेमेंट करी है। उसे जो पैसा मिलेगा यानी 16वीं साल में जो उसे जो मनी बैक मिलेगा यानी 45% मिलेगा उसके सम एश्योर्ड का। उसका जो सम एश्योर्ड है 10 लाख का, 10 लाख का 45% हो गया उसका 4.5 रुपये उसे 16वीं साल में मिलेगा। 18वीं साल में फिर 45% मिलेगा सम एश्योर्ड का, फिर उसे 4.5 लाख रुपए मिलेगा। उसका फिर जो गारंटी एडिशन मिलेगा यानी जैसे मैंने आपको जो गारंटी एडिशन बताया 50 रुपये 1,000 रुपये पे पहले 5 साल तक मिलेंगे, फिर 55 रुपये मिलेंगे अगले प्रीमियम पेमेंट रिमेनिंग तक, यानी उसके जो टोटल गारंटी एडिशन मिलेगा 8,55,000 रुपये मिलेगा। उसे जो लॉयल्टी एडिशन मिलेगा 3,90,000 रुपये मिलेगा। उसे जो 20वीं साल में जो मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट ऑन 20 ईयर 10% और उसका जो सम एश्योर्ड बचा हुआ है प्लस गारंटी एडिशन मिलेगा प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, तो उसका जो पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर 13,45,000 रुपये मिलेगा 20वीं साल में मिलेगा। उसने जो पेमेंट कितनी करी है तो 11,82,824 रुपये। उसे जो टोटल जो पैसा रिसीव हुआ है जो बेनिफिट हुआ है 22,45,000 रुपये उससे करण को पैसा मिला है और यही पैसा वो अपने बच्चों के एजुकेशन में, उनके अलग एजुकेशन के अलग अलग प्राप्त में, उनकी शादी में, अपने रिटायरमेंट के काम ये पैसा ले सकता है। ये बात हम जब करते हैं जब पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है। यदि सपोज करो पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है उनकी या उसकी डेथ हो जाती है पहले 5 साल के अंदर, तो उसे डेथ बेनिफिट के रूप में क्या मिलेगा? उसे जो डेथ बेनिफिट मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन बोनस मिलेगा। उसकी यदि 5वीं साल में डेथ हो जाती है तो उसे टोटल जो उसके नॉमिनी को जो पैसा रिसीव होगा 15 लाख रुपए उसे टोटल पैसा मिलेगा। यही नॉमिनी अपने बच्चों के एजुकेशन में और उसके एजुकेशन के अलग अलग प्राप्त में, उसके रख रखाव में पैसा इस्तेमाल कर सकता है। यदि उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि करण ने एक इसमें एडिशनल राइडर भी लिया एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर, तो उसे टोटल एक्सीडेंटल के रूप में कितना पैसा मिलेगा? डेथ के रूप में तो उसे मिला 15 लाख रुपए। उसने एक राइडर ले रखा था एक्सीडेंटल 10 लाख रुपए का, उसे जो टोटल पैसा मिलेगा एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो 25 लाख रुपए उससे टोटल पैसा मिलेगा। इसमें कुछ राइडर्स भी अवेलेबल है। राइडर्स का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर उन राइडर्स की हम फैसिलिटी ले सकते हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर का मतलब यदि हमारी एक्सीडेंट की यदि डेथ हो जाती है, हमने जितना सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का हम यदि ये राइडर और ले लेते हैं तो उतना हमें डेथ के रूप में और पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे मैंने आपको एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट का एग्जाम्पल बताया है। नेक्स्ट राइडर है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसका मतलब ये होता है कि यदि एक्सीडेंट के थ्रू हमारी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, यदि दोनों पैर खराब हो जाते हैं, दोनों हाथ खराब हो जाती है, आंखें चली जाती है हमारी, तो जितना हमने सम एश्योर्ड लिया है इस राइडर के रूप में उतना पैसा कंपनी हमें और एक्स्ट्रा देगी। नेक्स्ट राइडर है इसमें टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब ये होता है कि एक तरीके का टर्म इंश्योरेंस होता है। जितना हमने सम एश्योर्ड लिया है उतना ही टर्म राइडर ले सकते हैं, डेथ के रूप में उतना ही पैसा हमें और मिलेगा। नेक्स्ट राइडर PWD राइडर। PWD का मतलब होता है प्रीमियम वेवर राइडर। यदि यह हम बच्चों के नाम पे पॉलिसी लेते हैं, यदि प्रपोजर को यदि कुछ हो जाता है तो आने वाला सारा प्रीमियम ये कंपनी हमारा माफ कर देती है। नेक्स्ट फैसिलिटी इसमें मैच्योरिटी सेटलमेंट, ऑप्शन टू रिसीव मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट, यानी हम जो हमें मैच्योरिटी मिली है हम उस चीज़ को हम इंस्टॉलमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पीरियड 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का भी हम करवा सकते हैं। जो हमें जो मैच्योरिटी मिली है 13,45,000 रुपये, हम उसे 5 साल का भी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, 10 साल का भी करवा सकते हैं, 15। इस पर कंपनी हमें और इंटरेस्ट देगी।
ऑप्शन है कि 3 मंथ बिफोर ड्यू डेट मैच्योरिटी क्लेम। इस इंस्टॉलमेंट को लेने के लिए हमें कंपनी को 3 महीने पहले बताना होगा कि हमें जो मैच्योरिटी में लेनी है, हमें वो इंस्टॉलमेंट करवानी है 5 साल की, 10 साल की या 15 साल की। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट है सरेंडर की। आफ्टर 1 ईयर, यानी आपको ये पॉलिसी 1 साल तक चलानी होगी। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, यदि आप आगे ये पॉलिसी नहीं करवा सकते हो, आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हो। आपको ये पॉलिसी कम से कम 1 साल चलानी होगी। नेक्स्ट है इसमें लोन। आफ्टर 1 साल पॉलिसी चलाने के बाद कंपनी आपको लोन भी इसके अंदर दे सकती है। नेक्स्ट है इसमें फ्री लुक पीरियड। नाउ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड। यदि आपको किसी एजेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, यदि आपको इस पॉलिसी की कोई कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, जब आपके पास फिजिकल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड रिसीव हो जाए तो 30 दिन के अंदर आप ये पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हो। नेक्स्ट इसमें टैक्स बेनिफिट। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको इसमें टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा और मैच्योरिटी फ्री मिलेगी अंडर सेक्शन 10(10)D के अंदर। इसमें मैच्योरिटी का बेनिफिट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, यदि आपको ये प्लान चाहिए हो, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो इस प्लान से रिलेटेड, आप मुझे SMS भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे मेल पे आप मेल भी कर सकते हो। नमस्कार जी।